गाइस दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर। गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आर्मी पब्लिक स्कूल ने टीचर्स की पदों पे, शिक्षक की पदों पे जो वैकेंसी निकाली है उसके बारे में। तो ये 8000 सीटों पे टीचर्स की वैकेंसी निकाली गई है, शिक्षक के पदों पे वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो जो भी कैंडिडेट टीचिंग प्रोफेशन में इंटरेस्टेड है, जो भी कैंडिडेट टीचर बनना चाहता है, तो उसके लिए ये सुनहरा मौका है। 8000 सीटें हैं और ये छोटी मोटी सीटें नहीं हैं, कम सीटें नहीं हैं, बहुत ज़्यादा सीटें हैं। आपको पता होगा कि ओवरऑल इंडिया में जो आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं, 137 आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं और उन्हीं सभी स्कूल्स के लिए ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो जिस हिसाब से जिस स्कूल में जितनी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से जितनी सीटें होंगी उस हिसाब से उन स्कूलों में भर्ती होगी। ठीक है, तो टोटल जो ओवरऑल वैकेंसी है वो 8000 है। अब बात करते हैं सबसे पहला मुद्दा कि ये फॉर्म की जो डेट है, भरने की डेट है, कब से स्टार्ट है। तो गाइज फॉर्म फिल करने की डेट तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आपको मैं लिंक दे दूंगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक के थ्रू आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं जो भी इंटरेस्टेड है। जो डेट है फॉर्म फिल करने की वो है 1 अक्टूबर 2020 से लेके आपको लास्ट डेट दी गई है 20 अक्टूबर 2020 तक, यानी कि 20 अक्टूबर 2020 आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है प्लीज़ लास्ट का वेट मत कीजिए, एंड मौके का वेट मत कीजिए, फॉर्म अभी से फिल करना स्टार्ट कर दीजिए। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि एडमिट कार्ड वगैरह की भी डिटेल उन्होंने दे रखी है कि कब एग्ज़ाम होगा, कब एडमिट कार्ड निकाले जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं जो एग्ज़ाम आपका होगा। ये एग्ज़ाम 21 और 22 नवंबर को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर हम बात करें आपका एडमिट कार्ड कब निकलेगा, तो एडमिट कार्ड आपका 4 नवंबर तक निकल जाएगा। और जो रिज़ल्ट आएगा, देखिए एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी हो रहा है, 21-22 नवंबर को एग्ज़ाम हो रहा है और रिज़ल्ट टेंटेटिव डेट निकाल रखी है, 2 दिसंबर को उसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो बहुत ही जल्दी प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो इसमें यह भी नहीं है कि कोई लेट लतीफ़ वाला है। और इसमें सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई सीटेट वगैरह की भी मांग नहीं है। तो अब पहले बात करेंगे कि किन पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज़ आई हैं। तो देखिए जो ये पोस्ट हैं आपकी पीजीटी हो गई, टीजीटी हो गई, पीआरटी, इन 3 पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ आई हैं। और इन फॉर्म को फिल करने के लिए जो सबसे पहला मुद्दा आता है कि कितने का फॉर्म है, तो ये 500 रुपये आपको पे करने हैं फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, 500 रुपये का 500 रुपये चार्जेस है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। तो अब बात करेंगे जो पोस्ट है पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, उनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या मांग है। देखिए पीजीटी में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए जो भी सब्जेक्ट्स के कंसर्न में, मतलब अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए अगर मांग है तो आपका उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ऐसे टीजीटी में ग्रेजुएशन होना चाहिए विद सब्जेक्ट कंसर्न और पीआरटी में ग्रेजुएशन होना चाहिए। और कम से कम आपके जो मिनिमम क्वालिफिकेशन में जो आपकी कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए, कम से कम आपके 50% होने चाहिए पीजीटी में, टीजीटी में आपके 50 होने चाहिए, पीआरटी में भी 50 होने चाहिए। और साथ ही साथ बीएड में आपके 50-50% होने चाहिए। पीआरटी में एक चीज़ दे रखी है, या तो किसी ने बीएड कर रखी हो या तो 2 साल का डिप्लोमा हो ईडीएन में। ठीक है, और इसमें भी कम से कम आपको 50% चाहिए ही चाहिए। ठीक है, देखिए एक पॉइंट लिखा गया है, a postgraduate with less than 50% marks in graduation but more than 50% marks in post graduation with the subject applied for shall also be eligible। इसका मतलब है कि कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट जिसके 50% से कम थे ग्रेजुएशन में बट 50% से ज़्यादा है पोस्ट ग्रेजुएशन में, यानी कि मान के चलिए आपके ग्रेजुएशन में आए हैं 49 या 45%, मगर पोस्ट ग्रेजुएशन में आ गए हैं आपके 50% से भी ऊपर, यानी कि 52, 51, तो इससे ऊपर आए हैं जिसके भी, वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, बस शर्त यही है कि आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो अब बात करेंगे जो मेन मुद्दा है कि कितने स्टेजेस में एग्ज़ाम होना है। तो देखिए जो एग्ज़ाम की बात करेंगे तो ये 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है एग्ज़ाम। पहला स्टेज आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम, बेसिकली जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, तो ये आपका 21-22 नवंबर को ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। और उसके बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे कि क्या सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो पहले देखिए स्टेज 1 है आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम है आपका। स्टेज 2 होगा आपका इंटरव्यू। ठीक है, स्टेज 3 होगा इवोल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफेंसी, यानी कि जो भी टीचिंग स्किल से रिलेटेड चीज़ें हैं वो पूछी जाएगी और आपका कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है फॉर लैंग्वेज टीचर्स रिटन टेस्ट कॉम्प्रोमाइजिंग एसे कॉम्प्रिहेंशन ऑफ 50 मार्क्स ईच विल बी हेल्ड अलॉन्ग विद एवल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल। तो जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट में अप्लाई करेगा टीचिंग पोस्ट के लिए तो उसका 15 मार्क्स का अलग से ऐसे और कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट होगा
जो टीचिंग स्किल के साथ साथ ये ऐसे कॉम्प्रिहेंशन का 15 मार्क्स का टेस्ट होगा, ठीक है। तो 3 स्टेज में आपको पता चल गया है कि ये रिक्रूटमेंट डिवाइडेड है। अब बात करेंगे हम क्वालिफिकेशन की, मैंने बात कर लिया। बात करेंगे हम सिलेबस की। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट भी लिखा है, मैंने बोला था आपको CTET या टेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो कोई भी कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकता है, स्पेशली जो जिसने कंसर्न सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह ग्रेजुएशन कर रखी है और B.Ed कर रखा है, तो ठीक है। तो देखिए स्क्रीनिंग टेस्ट की अगर हम बात करें तो उसका जो सिलेबस होने वाला है, देखो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 पार्ट में होगा। पार्ट PGT और TGT के लिए होगा पार्ट A पार्ट B, 2 पेपर होंगे, पार्ट A पार्ट B, ठीक है। और ये सारे MCQ बेस्ड होंगे। पार्ट A में आपका आएगा जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी विच इज़ रीजनिंग, फिर आपका आएगा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशनल कंसेप्ट्स एंड मेथोडोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन IT, ठीक है। पार्ट B में आएगा स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी। जैसे कोई हिस्ट्री सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहा है तो उससे हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। तो पार्ट A जो होगा 90 मार्क्स का होगा, पार्ट B होगा 90 मार्क्स का। टोटल कुल मिला के 180 मार्क्स का है। और आपको जो टाइम मिलने वाला है 180 मिनट्स मिलने वाले हैं एग्जाम में, ओके। और देखिए यहाँ पे लिखा है फॉर TGT पेपर्स ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट देयर विल बी अ पोर्शन ऑफ क्वेश्चन पर्टेनिंग टू पैरेलल सब्जेक्ट. For example, TGT physics paper will have 10 questions each of chemistry and biology. Similarly, TGT history पेपर विल हैव 10 क्वेश्चन ईच ऑफ ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस एंड सो ऑन. तो यानी कि जो TGT के लिए जो भी अप्लाई कर रहा है तो उसके आपके जो एग्ज़ाम होंगे, जैसे साइंस या सोशल साइंस किसी के पास सब्जेक्ट कंसर्न सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहा है, ठीक है. तो सोशल साइंस में जैसे अगर आप कोई हिस्ट्री का अगर पेपर आएगा तो उसके साथ साथ जैसे हिस्ट्री के पेपर में अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें फिर आपके ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटिकल साइंस के भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे. ये नहीं है कि सिर्फ जस्ट हिस्ट्री का ही आएगा. अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपको पॉलिटिकल साइंस भी पूछा जाएगा, ज्योग्राफी इक्वली पूछा जाएगा, ठीक है. अब बात करते हैं PRT की. तो अभी तो PGT TGT की मैंने बता दी कि 2 पेपर में डिवाइडेड है, पार्ट A पार्ट B, ठीक है. PRT की बात करते हैं, इसमें पार्ट A एग्जाम होगा जिसमें जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशनल कंसेप्ट एंड मैथोडोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन IT, ठीक है. ये भी 90 मार्क्स का होगा और 90 मिनट का होगा. देखिए यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट डिजायरस टू अपीयर फॉर वैकेंसीज ऑफ हिंदी और संस्कृत टीचर्स विल गेट अ बाईलैंग्वेज पेपर. तो जो भी कैंडिडेट हिंदी और संस्कृत टीचिंग के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है उसको बाईलैंग्वेज पेपर मिलेगा. तो कैंडिडेट को वो नहीं, मतलब लाइक कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा. तो बाईलैंग्वेज पेपर है तो आपको दिक्कत नहीं होगी. अब बात करते हैं, देखिए कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगी, ठीक है. ये जो भी वैकेंसीज़ का जो एग्ज़ाम हो रहा है PGT TGT PRT के लिए तो नॉर्मलाइजेशन होगी. और सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मेरे को बताना है. देखिए यहाँ पे लिखा है PGT TGT कैंडिडेट हु फेल इन पार्ट B बट पास पार्ट A मे ऑप्ट टू टेक अ स्कोर कार्ड फॉर PRT सब्जेक्ट टू मीटिंग अदर क्वालिफिकेशन. अगर कोई भी कैंडिडेट जिसने PGT और TGT में अप्लाई करा था, ठीक है, वो पार्ट B में फेल हो गया. मैंने बताया था पार्ट A पार्ट B दो चीज़ में पेपर ये डिवाइडेड है. अगर मान के चलो कोई भी कैंडिडेट पार्ट B यानी कि स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट वाले पोर्शन में अगर फेल हो जाता है और पार्ट A में अगर वो पास हो रहा है तो वो ऑप्ट कर सकता है PRT के लिए. तो आपके पास ऑप्शन भी है, ठीक है. PRT सब्जेक्ट्स के लिए आप ऑप्ट कर सकते हो. तो बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छे चांसेस हैं आपके पास, तो प्लीज़ मिस मत करो. हाँ, नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात कर रही थी. तो नॉर्मलाइजेशन है और नेगेटिव मार्किंग भी है. 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है. हर एक गलत के 1/4 मार्क्स डिडक्ट होंगे, ठीक है. और पार्ट A पार्ट B जो आएगा वो कैंडिडेट अपनी मर्जी से कोई से भी सेक्शन पहले चाहे वो अटैम्प्ट कर सकता है. अगर किसी को पार्ट B पहले करना है तो वो कर सकता है, पार्ट A करना है तो वो कर सकता है, ठीक है. और इस एग्ज़ाम को कम से कम क्वालिफाई करने के लिए कम से कम मिनिमम आगे 50% मार्क्स तो होने चाहिए दोनों पार्ट्स में, ठीक है. 50% इज़ मस्ट. और आपको मेरिट में नाम चाहिए तो उसके लिए तो ज़्यादा ही चाहिए होगा, आपको कट ऑफ क्लियर करनी होगी, ठीक है. एग्ज़ाम फ़ी मैंने आपको बता दी है 500 रुपये, ठीक है. आप कहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं तो ये आपको रजिस्टर पोर्टल में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है. तो 1 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक फॉर्म भरने की डेट है और फिर 20 अक्टूबर के बाद लिंक डिसेबल हो जाएगी तो कैंडिडेट कोई भर नहीं पाएगा. अब मैं बात करूँगी जो मेन इम्पॉर्टेंट है. मैंने आपको ये भी बता दिया रजिस्ट्रेशन डेट, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम और रिजल्ट कब पब्लिश होगा. अब मैं जो मेन एग्ज़ाम है कि सिलेबस क्या होगा, तो हम सिलेबस की तरफ भी चलते हैं.
तो ये देखिए, ये सारे पहले तो लिस्ट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल्स है, जितने भी आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं इंडिया में उनके सभी के नाम दे रखे हैं आप। और देखिए लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, पीजीटी और टीजीटी के लिए जो भी अप्लाई करना चाहता है। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ठीक है, वो भी मेंशन की गई है। जैसे पीजीटी में कोई इंग्लिश सब्जेक्ट लेकर अप्लाई कर रहा है तो उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में और साथ साथ बीएड होना चाहिए। तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। और ये देखिए सिटीज़ है जहाँ पे आपके एग्ज़ाम सेंटर्स होंगे, जहाँ पे आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, उन सिटीज़ के नाम है। तो अपने ही कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप सिटीज़ चूज़ कर लीजिएगा। और सिलेबस तो मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया है, तो जो भी सिलेबस था मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या आने वाला है, पार्ट ए पार्ट बी में क्या आएगा। देखिए अगर किसी भी कैंडिडेट को अगर पहले इससे रिलेटेड एग्ज़ाम्स वगैरह से, इस पीजीटी पोस्ट वगैरह, पीआरटी टीजीटी पोस्ट से रिलेटेड आर्मी पब्लिक स्कूल की बुक्स चाहिए तो आप वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। उसमें सभी आपके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर है वो मिल जाएंगे और क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, यानी कि एग्ज़ाम के आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग उस बुक्स में सब कुछ दे रखा है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो बुक परचेज़ कर लीजिएगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपका सिलेबस कैसे रहेगा। तो गाइस यही थी इन्फॉर्मेशन जो मुझे देनी थी। तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसीज़ है, 8000 पद हैं, कोई छोटे मोटे पदों की बात नहीं हो रही है, कोई 10-20 सीटें नहीं हैं, 8000 हैं। तो जो भी टीचिंग में इंटरेस्टेड है इस प्रोफेशन में वो ज़रूर अप्लाई करे कैंडिडेट। और कुछ और डाउट है आपको तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और जो भी डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। तो मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।